एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुबह सुबह मैं आपको तैयार दिख रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं एक वीडियो शूट कर रही थी। तो इस व्लॉग से पहले शायद आपको वो वाला वीडियो मिल गया होगा। तो मैंने बनाया है एक अमेजिंग विंटर वेयर नाइट वेयर कलेक्शन वीडियो, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। वो शूट मैंने जस्ट खत्म किया, वो वीडियो को एडिट किया और अब अभी से ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो मैंने बताया था कि मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्जी, जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मुझे सालों बाद मिला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पर वो एक्साइटमेंट मेरी खत्म हो गई सुबह उठते ही, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया जिससे कि मेरा पूरा मूड भी खराब हो गया और मेरा काम भी दुगना हो गया। और वो हुआ ये कि मैंने अपने नए फोन का स्क्रीन तोड़ लिया है। सुबह सुबह मैं उठी और मेरा फोन बेड पे था और मैंने रजाई यूं हटाई, मुझे दिखा नहीं, और ये फोन दूर जाके गिरा है। और जब मैं जाकर उसे चेक करती हूँ तो मेरा पूरा स्क्रीन क्रैक हो गया है और जो सेल्फी कैमरा वाला पार्ट था वहां से भी क्रैक हुआ है। तो मतलब ना किसी भी काम में वो फोन नहीं आने वाला है। फिर मैंने इनको बताया और खाया डांट। ऑफ कोर्स ध्यान नहीं रखती हूँ कैसे फ़ोन गिर गया, पर पता है वो रज़ाई की वजह से दिखा ही नहीं कहाँ पे फ़ोन था। फिर सबसे पहले हमने फ़ोन किया सर्विस सेंटर को और उसने बोला है कि आप आकर के रिपेयर कर सकते हो, लेकिन आपको वो ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा स्क्रीन का, वो आने में 1 हफ्ते लगेंगे। तो इनका ऑफिस खत्म होता है, फिर हम जाते हैं सर्विस सेंटर, जा करके ऑर्डर प्लेस करते हैं। फिर वो 1 हफ्ते बाद स्क्रीन आएगा और वो स्क्रीन लगेगा और पता नहीं कितना खर्चा आने वाला है, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। टच काम कर रहा है, बस स्क्रीन ब्रेक हो गया है पूरी तरीके से। तो इस दुर्घटना के बाद मैंने बोला कोई नहीं, चलो काम करते हैं, और मैंने नाश्ता लगा करके ये शूट फिनिश किया। पर इससे इसका मतलब ये नहीं कि सब्जी जो बनने वाली है इतने सालों बाद मिली है उसकी खुशी मैं कम होने दूंगी। ना ना ना, वो बिल्कुल मैं एंजॉय करने वाली हूँ, एटलीस्ट ट्राई करूंगी जो भी होगा। चलिए, तो अभी फिलहाल मैं चेंज वेंज कर लेती हूँ, उसके बाद बनाते हैं खाना और खाते हैं खाना और देखते हैं क्या होता है। शाम को सर्विस सेंटर जाते हैं, बात करते हैं। बड़ा नया फोन, पता है 1 महीने भी नहीं हुए थे। खैर छोड़ो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर करना चाहूंगी जो आए हैं मेरे पास में वाव स्किन साइंस की तरफ से। सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो इनकेस आपको खुद के लिए खरीदना हो तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो ये है वाव स्किन साइंस का अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कलेक्शन का मिनरल फेस वॉश, जो कि आता है क्रूड वोल्केनिक क्ले के साथ में। ये आपको देता है एक ऑयल फ्री, हाइड्रेटेड और क्लियर स्किन। इसमें आपको मिल जाता है विटामिन B5 और विटामिन E भी, साथ ही साथ में इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है, तो ये आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये है अकाई स्क्रब, इसमें है अकाई बेरी पाउडर, आर्गन ऑयल, विटामिन B5 और विटामिन E। ये देता है आपको एक स्मूथ स्किन और रेडिएंट कॉम्प्लेक्स। तो इसे आपको स्किन पे अच्छे से एक्सफोलिएट करना है ताकि आपके स्किन के डेड सेल्स हट जाए। साथ ही साथ में ये आपके स्किन में कोलेजन भी बूस्ट करता है। ये है मिनरल फेस पैक, ये ब्रश के साथ में आता है। तो पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद ब्रश की मदद से इसे अपने स्किन पे लगा लीजिए। 15 मिनट छोड़ने के बाद आपको इसे प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको इस फेस पैक को 3 बार ही यूज करना है हफ्ते में। अगर आपकी ड्राई, सेंसिटिव और एजिंग स्किन है तो फिर आप इसे ट्वाइस अ वीक यूज कर सकते हैं। ये आपको देता है क्लियर एंड फाइन कॉम्प्लेक्शन। साथ ही में यहाँ पे है एक बॉडी बटर जिसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। विंटर्स में बॉडी बटर तो हम सब लोग यूज़ करते ही हैं। तो अगर आपको परचेस करना होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही रेंज का दे दिया है, पूरा रेंज ट्राई करिए, आपकी स्किन पे डेफिनेटली ये काम करेगा। चलिए बनाते हैं कटहल की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने कुकर में लिया है मस्टर्ड ऑयल, उसी में ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। फिर डाल देंगे इसमें जीरा, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। उसके बाद में प्याज डाल देंगे, तो 2.5 कटे हुए प्याज मैंने लिए हैं। प्याज को सौते करने के बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, उसके बाद में कटे हुए आलू, साथ में डाल देंगे हम कटहल। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा टमाटर। तो जितनी देर आप अच्छे से फ्राई करोगे इसमें प्याज, उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा कटहल का। आप बहुत लोग इसे बिल्कुल मटन की तरह बनाते हैं। काफ़ी लोग पहले जैक फ्रूट को डीप फ्राई कर लेते हैं फिर बनाते हैं इसकी सब्ज़ी, पर मैं यहाँ थोड़ा हेल्दी वे में बना रही हूँ, तो मैंने सबको साथ में मिक्स कर लिया, फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक, लहसुन, काली मिर्च का पेस्ट। उसके बाद फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे हम मटन मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और फिर से इसे भूनेंगे अच्छे से। जब सारा मसाला और सब कुछ भुन जाए तो इसमें हम डाल देंगे पानी और लगा देंगे 7 से 8 सीटी। उसके बाद कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़े से रस्से वाली सब्ज़ी होती है ये, जिसे चावल के साथ में खाया जाता है। आज कटहल खाने के बाद क्या नींद आई है। राइस ज़्यादा खा लिया मैंने एक्साइटमेंट में, और ज़्यादा राइस खाने के बाद में क्या आलस आता नहीं। और वैसे भी सुबह से मूड तो मेरा ठीक है नहीं, फ़ोन की वजह से बार बार स्क्रीन देख के मेरा मूड खराब हो रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत मैंने वीडियो एडिट किया और मैं सो गई। जाएंगे थोड़ी देर में क्योंकि फिर सर्विस सेंटर बंद हो जाएगा ना, तो फटाफट जाएंगे। इनका चल रहा है मीटिंग, तो मीटिंग के बाद जाते हैं और चाय वगैरह बाहर ही पी के आएंगे, घर पे बनाएंगे नहीं क्योंकि चाय का टाइम तो हो रहा है।
पर तब तक वहाँ पहुंचना भी जरूरी है, ट्रैफिक तो होगा ही होगा। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही जा रहा है, पर हाँ कटहल खा के बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली मम्मी जैसे बनाती थी वैसा टेस्ट तो नहीं आया मेरे ख्याल से ना, वो बहुत देर फ्राई करती थी बिल्कुल मटन की तरह में, बहुत सारे जितनी क्वांटिटी में जैकफ्रूट होगा मतलब कटहल होगा उतनी ही क्वांटिटी में पड़ता है इसमें प्याज, और वो बहुत देर तक फ्राई करके एकदम गाढ़ी सी ग्रेवी बनती है। मैंने थोड़ा सा मूड ठीक था नहीं तो फटाफट बना दिया। मतलब कैसा वियर्ड है ना, जिस चीज का आप इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, जब वो चीज आपके हाथ लगती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका मूड ऑफ हो जाता है और अपना मन से बना नहीं पाते। चलिए कोई नहीं, इसी का नाम है जिंदगी, और क्या ही बोलूं। मेरे बाल इतने ज्यादा ऑयली ऑयली है ना, मुझे शैम्पू आज करना ही चाहिए था, पर मैंने आज शैम्पू इग्नोर मार दिया। एक तो मौसम ऐसा था, ऊपर से मन भी नहीं कर रहा था, पर इतने ऑयली हो गए। तो ना मैं भी सोच रही थी कि मैं काम करती हूँ, अपने लिए कुछ हेयर बैंड्स खरीद लेती हूँ। एक तो शॉपिंग करने से मूड भी अच्छा हो जाएगा, और मुझे सच में बैंड्स की जरूरत है। मेरे पास ना 3 ही हेयर बैंड्स है। एक पिंक वाला है जिसमें यहाँ पे बो है, वो मैं बहुत बार पहनती हूँ, और एक मिकी वाला है, और एक और है, पर वो सारे थोड़े से मतलब क्यूट वाले हैं, तो वैसे हर ड्रेस पे हमेशा पहनने का मन नहीं करता है। मैं सोच रही हूँ अमेजोन से कुछ नॉर्मल वाले हेयर बैंड्स खरीद लूँ जो मैं बहुत बार पहन सकूं। वैसे भी काफी कमेंट्स मुझे आते हैं कि छोना कुछ और हेयर स्टाइल क्यों नहीं करते हो आप, पर सच बताऊं मुझे ना अपने ऊपर कोई हेयर स्टाइल करना नहीं आता है। मैं दूसरों पे कर सकती हूँ, पर जब मैं खुद की बारी आती है ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। या तो मैं क्लिप लगा लेती हूँ, या फिर मैं एक पोनी बांध लेती हूँ। पोनी बांधने के बाद कुछ देर मेरे को सर में दर्द हो जाता है, तो मैं पोनी खोल लेती हूँ और बाल ऐसे ही कैसे भी मैं छोड़ देती हूँ। अभी तो कट गए हैं बाल, तो फिर भी कैसे छोड़ने से ठीक ठाक ही लग रहे हैं। जब लंबे हो गए थे तो मैं बस क्लिप लगाती थी उसमें, या तो क्लचर बांध लूंगी, मतलब खुद से कुछ नहीं कर पाती हूँ। पर अगर बैंड आएगा ना तो मुझे फिर हेयर बैंड मतलब अच्छा ही लगता है। पर मुझे ऐसे वाले देखने हैं जिससे मेरे सर में दर्द ना हो, कान में दर्द ना हो, तो मतलब कपड़े वाले देखूंगी। तो अमेजोन पे क्या है ना, बहुत कॉम्बो ऑफर में मिल रहे हैं, मतलब मैं देख रही हूँ काफी सस्ते में बहुत सारे मिल रहे हैं। तो मैं कुछ मंगवा लेती हूँ, आ जाएंगे कुछ टाइम पे, तो फिर मैं हेयर बैंड लगा के रखूंगी। इससे थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और दिखने में भी थोड़ा तो बेटर लगेगा। और जब भी दिन अच्छा रह जाए थोड़ा सा शॉपिंग कर लीजिए, भले ही छोटी छोटी चीज खरीद लीजिए, मूड अच्छा हो जाता है। मेरा तो हो जाता है। छोटा सा कंटेनर रख लिया है और इसमें मैंने सारे ही जो कैंडीज है हमारे पास वो रखे हैं। तो मेरे पास एक कैंडी है मैंगो वाला, ये मैंगो बाइट, कच्चा मैंगो बाइट, ये बहुत टेस्टी होता है। और दूसरा क्या है ये तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, यही होगा, स्वाद ही होगा। घर में इतने सारे स्वाद है तो ऑफकोर्स होगा। पता है जब मैं ये वीडियो में बताई थी ना कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो आम चस्का लेकर आती थी, हम लोग साथ में आम चस्का खाते थे। तो जिस फ्रेंड के बारे में मैं बात कर रही थी उसने भी मेरा वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद उसने मुझे पिंग किया व्हाट्सएप पे कि तुमने जब ये आम चस्का वाली बात कही ना तो मुझे भी याद आ गया सब कुछ, और मेरा भी मन कर गया खाने का। तो अमेजोन पे मिल रहा है क्या? तो मैंने बोला हाँ मिल रहा है, ले लो। कहती मैं भी लेने जा रही हूँ, मुझे भी अचानक से याद आ गई सबकी, कितना खाते थे हम लोग। फिर हमारी बातें हो रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना जो बचपन से जुड़ी हुई हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, चॉकलेट खाना या समोसा खाना साथ में, छाता लेकर के, छाता से ज़्यादा मुझे वो याद आता है रेनकोट पहनती थी मैं पहले बैग को कवर करने के लिए, फिर ऊपर छाता रखती थी, और बारिश में स्कूल से निकलना, वो सब चीज़ें इतनी छोटी छोटी चीज़ें पर इतना याद आता है ना मुझे। या फिर घर आने के बाद में जब आप आओ स्कूल से तो गर्मा गर्म खाना मिलेगा, और स्पेशली ठंड के मौसम में आलू गोभी की सब्जी या फिर गाजर का हलवा, मतलब ये सारी जो बातें हैं ना चाइल्डहुड की, मुझे लगता नहीं आदमी कभी भी भूलता है। मुझे लगता है जब लोग बूढ़े भी हो जाते होंगे ना तभी भी ये चीज़ें जरूर याद करते होंगे और खुश होते होंगे। पौने 5 बजे को निकले हैं और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से। और देखिए मैंने आज पहना है ये जैकेट, वैसे मैं आपको घर में अच्छे से दिखाती पर मैं रह गई। विंटर्स में ना ये बहुत अच्छा होता है, जैकेट वैकेट पहनने में मजा आता है। वैसे इसे ठंडे लग नहीं रही है, मस्त में अपना टी शर्ट पहन के निकले। मैंने कहा आप भी जैकेट पहन लो, दोनों मैचिंग मैचिंग हो जाएंगे। बोले नहीं पहनना है, पर ये वाला बहुत सुंदर है, मैं कभी आपको और दिखाऊंगी। और थोड़ा सा गर्म भी है तो अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक अडिगाज है ना, तो इन्होंने मुझे मैप में देख के बताया कि अरे सर्विस सेंटर के पास में अडिगाज है। मुझे अडिगाज में इडली खाना बहुत अच्छा लगता है। वहीं पे ना 3 चटनी वाली आती है इडली। अगर अडिगाज में आपने खाया है तो पता होगा, वो लोग ना कॉम्बो वाला देते हैं चटनी, उसमें ना 3 तरह की चटनी आती है कोकोनट वाली, तो एक व्हाइट कलर में, एक ऑरेंज कलर में और एक ग्रीन रहता है ना। नहीं वो कॉम्बो वाला A to B है, तो ये अलग है, ये अडिगाज अलग है। अडिगाज अलग है, A to B अलग है। लो मुझे पता ही नहीं। तो पर यहाँ भी मिलता है ना चटनी वो 3 कलर वाला। A to B जो है वो अडियार आनंद भवन है। अच्छा, और ये अडिगाज है। ये अच्छा ऐसा है। हाँ। पर इधर भी 3 चटनी देते मिलता है ना। हाँ। ये मेरे को मतलब वो 3 चटनी खाने से मतलब है, चाहे अडिगाज खिलाए A to B खिलाए। मुझे आपको पता है ना मुझे साउथ इंडियन फूड कितना पसंद है, स्पेशली इडली सांभर वड़ा। तो जैसे इन्होंने बताया, जो मेरा मूड सुबह से ऑफ था, आपको पता ही है फोन को लेकर के, ऊपर से 1 हफ्ता बोल रहा है तो अलग टेंशन। पर जैसे उन्होंने कहा अरे वहाँ पे अडिगाज है, मैंने कहा चलो 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 मस्त में वहाँ पे इडली तो खाना बनता है। और फिल्टर कॉफी, कितने टाइम हो गए, कितना भी आप कहीं और पी लीजिए ना कॉफी, जो फिल्टर कॉफी पीने मजा है ना बैंगलोर में, वो मजा और कहीं नहीं है। तो वो चीज से मैं खुश हो गई। चलिए सुपर मार्केट भी है, वैसे तो कुछ लेना है नहीं, पहुंच के
वाह वाह अंगद जी वाह, ये लीजिए 4 रुपए, नहीं चाहिए, रखिए। ले लीजिए ले लीजिए। नहीं रखिए, अरे अरे मैं, आप रखिए, आप रखिए। अरे रख लीजिए, नहीं, वापस आप 10 रखिए। रुपए दे दीजिएगा। आप भी याद करेंगे, रखिए। चलिए रख लेते हैं, हम तो रख ही लेंगे भाई, उसमें क्या है। ये तो 5 मिनट का काम था, उसने बस ऑर्डर ले लिया और लकीली हमारा वो 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट के अंदर में आ रहा था, तो सिर्फ 1000 रुपए लगेंगे और स्क्रीन और टच पैनल दोनों ही चेंज हो जाएगा। पर वही टाइम लगेगा, वो ऑर्डर दिया है उसने, अभी कभी आएगा पता नहीं, जो भी। और उन्होंने ये भी कहा है कि सुबह छोड़ के जाना फोन और शाम को ले जाना, इतना टाइम लगेगा चेंज करने में, तो वो भी देखना पड़ेगा। अभी पास में ये कह रहे हैं कि अडिगाज है, तो हो गया। अब तो मैं बस खाने पे फोकस कर रही हूँ, मतलब मेरा पूरा ध्यान ही था सिर्फ खाना खाने पे जब से मैं घर से निकली हूँ, क्योंकि टी टाइम भी हो गया है ना। तो वही। और हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था छोड़ना आपके नेल्स बहुत बढ़ गए, आप कट कर लो, पर एक्चुअली ये मेरे रियल नेल्स नहीं है, ये फॉल्स एक्रेलिक नेल्स है, तो इसको कट करने का मैं सोच रही हूँ। उसने कहा था पार्लर वाली ने कि अगर आप चाहो तो पार्लर ही आ जाना, हम रिमूव कर देंगे, खुद से हो जाए तो बेटर। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसको नेल कटर से कट करूँ या क्या करूँ, और हमने सीट बेल्ट नहीं पहना है अभी, इसीलिए आवाज़ आ रही है। तो क्या करें अंगद, खुद से कट कर ले क्या? खुद से नहीं, उसका फिनिश खराब हो जाएगा। पता नहीं, देखती हूँ मैं, अभी जब तक चल रहा है चलाती हूँ, बहुत लंबे होंगे तो काटना ही पड़ेगा। आ गए ये, अच्छा हाँ यहाँ मैं आई हूँ, करे 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 क्या 2-3 बार आए हम लोग। ये मुझे कह रहे थे कि तुम आई हो, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। हाँ यहाँ पे एक और है, ये आशा टिफिन्स करके, यही बोल रहा था मैं। यहाँ तो नहीं आए हम लोग, तो यहाँ चलो, तो यहाँ चलते हैं, आशा टिफिन चलते हैं। भीड़ है लेकिन बहुत यहाँ पे, तो क्या हुआ? तो भीड़ में हमको सबका खाना नहीं खाना है, सिर्फ अपना खाएंगे। अरे उसके लिए नहीं बोल रहे थे। चलो चलते देखते। नहीं अंगद, बहुत भीड़ है वहाँ पे, पर जहाँ भीड़ होता है वहाँ पे खाना भी टेस्टी होता है कि नहीं? चलिए वहीं पे पार्क कर लेंगे, नो पार्किंग तो नहीं है? आई डोंट सी एनी नो पार्किंग हियर। नहीं है, चलो चलिए, ये रख लो। बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी है। कैसा है? यम्मी है ना? बहुत ही अच्छा है। हाँ। और ये देखो, ये बाइट करके देखो, ये एकदम से क्रिस्पी है। हाँ, पूरा ही क्रिस्पी है। शाम को इतना क्रिस्पी, यूजुअली सुबह सुबह बनाते हैं। हाँ वाह, है ना, बहुत यम्मी है ना। इतना ज्यादा खाया है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 2 लोग इतना खा सकते हैं। हमने ना 4 प्लेट थी हमारे पास। पहले हम ना, हमें जगह नहीं मिली तो हमने खड़े खड़े खा थे, बाद में इत्मीनान से बैठ गए, और उसके बाद हमने कहा चलो अब बैठ गए हैं तो अब अच्छे से मंगाया जाए। तो पहले इडली खाया, तो ना वड़ा बहुत टेस्टी था, मतलब जनरली ना शाम को इतना क्रिस्पी वड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह का नाश्ते में वो रहता है ना, पर यहाँ पे एकदम से फ्रेश एकदम वड़ा था, तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी था। तो हमने कहा चलो 1 प्लेट फिर से मंगा लिया वड़ा, तो 2 प्लेट वड़ा, फिर इडली, फिर एक मसाला डोसा, मतलब सोच सकते 2 लोगों ने खाया है। वो एक्साइटमेंट में हुआ है, वो पता है यहाँ तक आ चुका है खाना, पर ये पेट भरने को नहीं था, ये दिल भरने को था। और मैं इनको बोल रही थी ये अच्छा है ना, पास में ये है, तो जिस दिन मोबाइल वापस लेने के लिए, मतलब देने के लिए आएंगे प्रॉपर रिपेयर के लिए, एक और बहाना मिल गया। तो ये कह रहे थे क्या लंच पे आ जाए, मैंने कहा देखते हैं, अगर वीकेंड रहा तो पक्का लंच करने के लिए आ जाएंगे। और बहुत टेस्टी, बहुत सस्ता भी था, पता है इतना कुछ खाया। बहुत सस्ता है। कितने में आया सब कुछ मिला के? 160 में हो गया सब कुछ। 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, एक मसाला डोसा और 2 चाय, जस्ट इमेजिन 160 रुपए। सिर्फ 160 में 30 रुपए का मसाला डोसा था। कहाँ ही मिलता है ये, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट में भी, और प्राइस भी इतनी कम थी, वरना तो थोड़ा महंगा रहता है इससे। तो मजा ही आ गया। आज का दिन में कुछ तो चलिए अच्छा हुआ, पहले तो कटहल खाया और अब शाम को नाश्ता, ये तो अब मेरा मूड अच्छा है। The next day.
लिखा है जीवन का फलसफा फलसफा अंडे का फंडा फंडा फंडे का अंडा फंडा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बन रहा है गर्मा गर्म नाश्ता और अभी ठंड के मौसम में पिछले 3-4 दिनों से हमारे घर में एक ही नाश्ता चल रहा है और वो है ऑमलेट और साथ में ये वाला ब्रेड। हमारे घर में अभी अंगद जब से गुजरात से आया है पता नहीं क्या हो गया, सिर्फ व्हाइट ब्रेड लेकर के आ रहा है। पहले मैं एकदम स्ट्रिक्टली हम लोग सिर्फ या तो व्हीट ब्रेड खाते थे या ब्राउन ब्रेड खाते थे। एक बार ये लेकर के दुकान से आ गया और उसके टेस्टी तो लगता ही है ना व्हाइट ब्रेड, ये बात तो क्या। और व्हाइट ब्रेड में भी क्या, व्हाइट ब्रेड भी नहीं सिर्फ स्वीट ब्रेड लेकर के आ जाता है। और इस बार मैं गई सुपरमार्केट और मैं भी उठा करके ले आई हूँ। ये कौन सा ब्रेड है? स्वीट ब्रेड में बटर लगा के ट्राई करिए। नहीं अच्छा लगता है, अमेजिंग लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है, लेकिन अब वो उतना अच्छा होता नहीं है। तो हम लोग हमेशा व्हीट ब्रेड खाते हैं, तो काफी सालों से मतलब कि व्हीट ब्रेड का ही मुझे आदत है खाने का। लेकिन बीच बीच में ये व्हाइट ब्रेड आता है और फिर ऑब्वियसली मन कर जाता है, तो इस बार तो मैं ही लेकर के आ गई हूँ। और साइज देखिए इस वाले ब्रेड का, इतना छोटा छोटा साइज का ये है कि लगता ही नहीं कि कुछ खाया। अगर आप ये 2 भी खा लोगे ना तो कुछ होगा नहीं। और ये गार्लिक ब्रेड है एक्चुअली, तो अच्छा लगता है ऑमलेट के साथ में। ठंड के मौसम में खाने पीने की छूट हो जाती है क्योंकि बहाना मिल जाता है। अरे मौसम तो देखो, और फिर बारिश में भी यही होता है, तो ले दे के बचता है गर्मी का मौसम जब लोग बोलते हैं नहीं कुछ नहीं खाना है। बन गई चाय? ऑलमोस्ट डन। मेरा भी ऑमलेट हो गया है। अभी इसमें ही बना लेती हूँ, ये वाला जो स्टील वाला था ना, इसमें ऑमलेट बहुत अच्छा बनता है और चिपकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ऑयल डालना पड़ता है, मैं तो आपको पता है ये कंजूस हूँ ऑयल के मामले में, और ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, तो ये मुझे इसका अच्छा लग रहा है। और बाकी तो एक दिन मुझे बना के आपको दिखाना है, किसी ने कहा था कि आलू का भुजिया वगैरह बना के दिखाना, तो ठीक है बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ। फिलहाल ऑमलेट और नॉर्मल जो स्टर फ्राई होती है ना वेजीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग। सांता क्लॉज, क्रिसमस से पहले आप सांता क्लॉज बन चुके हैं। ये देखो व्हाइट फर भी है यहाँ पे। और ये अंदर क्या, इतनी ठंड लग रही है, अंदर भी टी शर्ट डाल रखा है। हाँ, इसको निकालने का हिम्मत नहीं हो रहा था, ठंडा था ना, तो इसी के ऊपर पहन लिया। अच्छे लग रहे हो तुम। क्रिसमस के दिन ना तुमको मैं पूरा ये रेड वाला पहना दूंगी और तुम अपने दाढ़ी में ना और क्रिसमस कैप भी दे दूंगी और इसमें तुम पूरा सा चौक लगा के व्हाइट दाढ़ी कर लो। वहां से आने के बाद में पता है, आप यकीन नहीं करोगे मैं कितने बजे सो गई हूँ। कल मैं 8:45 बजे सो गई हूँ। 8:45 बजे मैं कितने साल के बाद सोई हूँ, वरना हमेशा मतलब मिनिमम 11 तो बचता ही है, 11 से कम में तो मैं सोती ही नहीं हूँ। और कल वहाँ से आई तो बहुत कुछ खा लिया, पेट हो गया हैवी। आने के बाद में थोड़ी देर बाद हमने काढ़ा पी लिया और काढ़ा भी पीने के बाद में भूख तो लगती नहीं उतनी ज़्यादा, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है खाएंगे, लेट में ना कुछ ओट्स वगैरह खा लेंगे। और इतनी नींद आ रही थी मुझे, कल का दिन काफ़ी, दिन भर तो मेरा एकदम से बोरिंग और हेक्टिक टाइप का लगा था ना वो फ़ोन के चक्कर में, तो ऐसे ना मेंटल थकान हो गई थी, फिजिकल थकान तो नहीं थी। अब ये मेरा बैंड पीछे जा रहा है ऐसा मुझे फील हो रहा है। हाँ, तो वो थकान इतनी थी कि ना कि मैं ऐसे ही देखते देखते टीवी सोने लगी, उन्होंने भी छोड़ दिया सोने के लिए और मैं सोचिए सो गई हूँ। कितनी देर तक सोई हूँ, मुझे लग रहा है इतनी अच्छी नींद बहुत टाइम बाद आई है मुझे। और हाँ, कल मैं ये बैंड लेने का सोच रही थी ना अमेजोन से, मैंने कहा था लूंगी मैं, फिर मैंने चेक किया ना तो रिव्यूज़ एक के भी अच्छे नहीं आ रहे थे। मतलब सस्ते बहुत ही मिल रहे हैं, 250 रुपये में ऐसे 12-15 मिल जा रहे हैं, पर रिव्यूज़ एकदम भी अच्छे नहीं है, तो मैंने लिया नहीं। अब मैं देखती हूँ कभी जाऊँगी बाहर किसी दुकान से, सुपर मार्केट में मिल जाता है पता है, मैंने तो सुपर मार्केट से भी लिया। आई थिंक ये वाला भी सुपर मार्केट से ही लिया गया है शायद। हाँ देखती हूँ, लेना तो मुझे है, ये भी सुंदर लगता है पर थोड़ा और लेना है सिंपल वाला। यही है। चलिए आज ये वाला व्लॉग मैं कल से कंटिन्यू कर रही हूँ, और कल मैंने एंड ही नहीं किया व्लॉग घर आकर के। मैं सोचा कि एंड करूँगी घर पे आकर के, फिर मैंने किया ही नहीं, तो इसीलिए मैं सोचा चलिए अभी आपको बोल देती हूँ कि आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ और मैं मिलूँगी आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।